हम आ चुके हैं अपनी ये वाली इंस्ट्रक्शन पे। तो लास्ट में हमने ये इंस्ट्रक्शन चेकआउट की थी। अब थोड़ा सा मैं और बताऊंगा आपको। इंस्ट्रक्शंस को जब हम पढ़ेंगे ना, तो इंस्ट्रक्शंस में कुछ ऐसी चीजें हर इंस्ट्रक्शन में देखने को मिलेगी, जैसे इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है, राइट, इंस्ट्रक्शन की स्टेट्स कितनी है, इंस्ट्रक्शन कौन सी एड्रेसिंग मोड को फॉलो कर रही है। तो ये सारे जो की फैक्टर हैं ये साथ में चलेंगे हमारे इंस्ट्रक्शन के। मीन्स हर इंस्ट्रक्शन के पास स्टेट, एड्रेसिंग मोड्स, बाइट, ये सारी चीजें होंगी, राइट। तो क्यों क्यों होंगी? बिकॉज ये सारी चीजें क्या प्रॉपर्टीज हैं, किसकी हैं? इंस्ट्रक्शंस की, राइट। फॉर एग्जांपल अगर जनरल वे से कहूँ तो जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे हम सभी की प्रॉपर्टीज हैं वो हम सब में है। जैसे वेट, जो भी ह्यूमन बींग एग्जिस्ट करता है उसका एक स्पेसिफिक वेट हो, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, बट होगा जरूर। वैसे ही ये सारी चीजें जो हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं, हर इंस्ट्रक्शन में होंगी जरूर, पर किसी की कुछ और हो सकती हैं, किसी की वैल्यू कुछ और हो सकती है। बट हमें पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन की क्या इंस्ट्रक्शन साइज होगा, कितनी बाइट्स की होगी इंस्ट्रक्शन, जैसे नंबर ऑफ बाइट्स है, क्या ट्रेसिंग मोड फॉलो कर रही होगी, फ्लैग को अफेक्ट कर रही होगा या नहीं, कितने स्टेट्स होंगी, राइट। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, राइट। पेपर में आपको नहीं पूछने वाले, एग्जैक्टली सीधा सीधा नहीं पूछने वाले, बट अगर घूम फिर के अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब ये इंस्ट्रक्शन है, ये हमने पढ़ा मूव आर डी कॉमा आर एस, मतलब आर एस जो इधर लिखा हुआ है वो क्या है? वो है सोर्स, जहां से डाटा जाना है। ये आर डी है, आर डी क्या है? जहां पे डाटा जाना है। तो जहां से जहां पे जाना है तो उस रजिस्टर्स को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब जर्नल सी बात है, अब ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको अगर देख के मैं एक और इंस्ट्रक्शन बनाऊं तो उसका आई होप आप लोग आंसर दे पाओ। जैसे मैंने एक इंस्ट्रक्शन बना दी यहाँ पे, एम ओ वी मूव, स्पेस डाल के यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ डाला कॉमा, और यहाँ लिखा हुआ है ए, मूव बी कॉमा ए, राइट। तो अगर मैं यहाँ से आप लोगों में से किसी को पूछूं, कविता 1520, ओके कविता, अगर मैं ऑडेबल हूँ तो मेरे को बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? मूव बी कॉमा ए, मतलब ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है? अगर कविता नहीं अवेलेबल, आप में से किसी को पता है तो आप लोग चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो आंसर, जो आपको लग रहा है कि इसका आंसर है। राइट, आई गॉट द आंसर, मुझे एक आंसर आया है। तो बिल्कुल सही है। मूव बी कॉमा ए का मतलब है, मूव बी कॉमा ए का मतलब है कि ए से डाटा जो कम्युलेटर है उसका डाटा किस में मूव हो जाए, उसका डाटा बी में मूव हो जाए। बी क्या है? रजिस्टर है, राइट। तो ए का डाटा जो है बी में मूव हो जाए। अब यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी है प्रांजित ने। प्रांजित कहा है कि बी की वैल्यूज ए में जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये क्या, यही चीज समझने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। बी की वैल्यूज ए में बिल्कुल नहीं जाएंगी, क्यों? क्योंकि सोर्स कौन सा है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है। सोर्स कौन सा है? सोर्स का मतलब होता है जहां से डाटा ने चलना है, जहां से चीजें स्टार्ट होना है। तो सोर्स है ये, डेस्टिनेशन है ये। तो मतलब जो इधर लिखा होगा वहां पर डाटा ने जाना है, जो इधर लिखा होगा वहां से डाटा ने जाना है, राइट। तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि ए का डाटा किस में मूव हो जाएगा? बी में मूव हो जाएगा। तो ये हमारी पहली इंस्ट्रक्शन है जो हमने पढ़नी थी आज। तो अब ये थ्योरी है जो हमें एग्जाम में लिखनी पड़ेगी अगर हमें याद जाता है। ये जो मैंने हिंदी में बताया वही थ्योरी की फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मूव आर डी कॉमा आर एस। तो वो बोल रहा है आर डी और आर एस के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन पे क्या हो रहा है, द डाटा ऑफ सोर्स रजिस्टर इज कॉपीड इन द डाटा ऑफ डेस्टिनेशन रजिस्टर। मतलब कॉपीड हो रहा है डेस्टिनेशन रजिस्टर में, जो सोर्स रजिस्टर का डाटा है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी हो रहा है। However, the content of source register remain unchanged, वही कंटेंट जो सोर्स रजिस्टर के है वो अनचेंज रहेंगे। अब मैंने सोर्स रजिस्टर जो आर एस है उसकी जगह क्या लिख दिया? ए। जो सोर्स डेस्टिनेशन रजिस्टर है आर डी है उसकी जगह बी लिख दिया। तो ऑब्वियस है ए का डाटा किस में मूव हो जाएगा? बी में मूव हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास दूसरी तरह की इंस्ट्रक्शन, ये पहली तरह की थी, अब कौन सी है? मूव एम कॉमा आर, राइट। अब
अब आप लोगों को मैंने एब्रीविएशंस बताई हुई हैं और अब उस एब्रीविएशंस को साथ साथ में यूज कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस में, जहाँ पे RDRS पता था, रजिस्टर डेस्टिनेशन रजिस्टर सोर्स, अब यहाँ पर आ गया MR, राइट। तो अब M क्या है, R क्या है, वी हैव डिस्कस दिस आल्सो। M जो था वो क्या था, मेमोरी, और जो R है वो है बेसिकली रजिस्टर। तो ये इसमें क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि किस में से किस में डाटा जाएगा। तो ऑब्वियस है जो सेकंड लिखा हुआ है उसका डाटा जो फर्स्ट लिखा हुआ है उसमें जाएगा। टू कॉपी द कंटेंट ऑफ रजिस्टर इनटू मेमोरी, तो ऑब्वियस है जो जो रजिस्टर के कंटेंट है वो किस में कॉपी हो रहे हैं, वो मेमोरी में कॉपी हो रहे हैं, राइट। तो mnemonic यूज्ड यहाँ पर हो रहे हैं where R can be any general purpose register, ABCDEHL, R कोई भी रजिस्टर हो सकता है। Similarly, number of bytes, 1 byte, and it is required for the opcode of the instruction MOV M, R, right? तो एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट है। फ्लैग जो है कोई फ्लैग मॉडिफाई नहीं हो रहा। फ्लैग बेसिकली मॉडिफाई कब होता है, किस सिचुएशन में होता है, जब हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशंस में फ्लैग की मॉडिफिकेशन आएगी, अदरवाइज डाटा ट्रांसफर में फ्लैग की मॉडिफिकेशन हमें नहीं दिखेगी, क्योंकि फ्लैग में क्या था, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, वो सारे फ्लैग कब यूज में आएंगे, जब कोई कैलकुलेशन हो रही है, जीरो फ्लैग एंड ऑल, राइट। तो अगर कैलकुलेशन नहीं हो रही तो फ्लैग्स का यूज कम होगा, राइट। तो उसके बाद स्टेट्स, 7 स्टेट्स यूज हो रही हैं इसमें, राइट। तो उसके बाद ऑपरेशंस की बात करें यहाँ पर, तो ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मूव M, R, कंटेंट ऑफ R आर कॉपीड टू दी मेमोरी, जो ऊपर लिखा हुआ है वही है। अब M जो मेमोरी को आप लोग अगर माइंड में सोच रहे हो मेमोरी एड्रेस या कुछ, तो ऐसा नहीं है। M जो है वो क्या है, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर HL प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। हमने ऊपर ही पढ़ा था M रिप्रेजेंट करता है HL पेयर को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस इंस्ट्रक्शन का साइज 1 बाइट क्यों है, 1 बाइट होने का कारण ही ये है कि अभी जो है रजिस्टर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है। वैसे सुनने को आ रहा है रजिस्टर का डाटा मेमोरी में जा रहा है, तो वो बेसिकली रजिस्टर का डाटा एक HL पेयर में जा रहा है, उस HL पेयर में एक मेमोरी लोकेशन है, फिर वहां से आगे जा रहा है, राइट। तो डायरेक्टली मेमोरी में नहीं जा रहा। अगर मेमोरी में डायरेक्टली जा रहा होता, अगर मेमोरी सीधा यूज हो रही होती कोई मेमोरी लोकेशन, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का साइज जो है वो बढ़ जाना था। बट मेमोरी लोकेशन नहीं यूज हो रही, M यूज हो रहा है, मेमोरी यूज हो रही है। M जो मेमोरी है वो बेसिकली क्या है, मेमोरी है वो बेसिकली हमारा HL पेयर का ग्रुप है। वो ग्रुप यूज हो रहा है, इसलिए कुछ साइज में इंक्रीज नहीं हो रहा, राइट। तो एक एग्जांपल की फॉर्म में, अब ये एग्जांपल जो दे रहा है वो BC की दे रहा है, ये BC की एग्जांपल जो है वो पीछे वाली एग्जांपल है। ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मूव B, C by microprocessor, the content of source register C are copied into destination register B। तो वो C के कंटेंट B में जा रहे हैं, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया एग्जांपल के साथ। तो सपोज वो कह रहा है B में 35H है और C में 20H है। अब यूजुअली आप माइक्रोप्रोसेसर में देखोगे जब भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं साथ में H लिखा होता है, राइट। 20H, 30H, 50H, तो वो H कोई कंफ्यूजिंग के लिए नहीं है, वो बेसिकली डिनोट कर रहा है कि ये नंबर एक हेक्साडेसिमल नंबर है, राइट। तो वो उसके लिए H लिखते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर है इसलिए उसके साथ उन्होंने H लिख दिया, अदरवाइज H का कोई रोल नहीं है। आप कंफ्यूज नहीं होना, 20H भी 20 ही है, बट वो समझ आ जाए आपको कि ये 20 बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर नहीं है, ठीक है। तो वही कंटेंट ऑफ कॉपी हो रहे हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल आ गई है, ये जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है उसकी एग्जांपल होगी मूव M, B, राइट। तो M, B में वो कह रहा है ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B आर कॉपीड इन द मेमोरी लोकेशन एंड द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इज स्पेसिफाइड इन पेयर HL। जो रजिस्टर पेयर है HL, उसमें हमारा जो मेमोरी लोकेशन है वो स्पेसिफाई है कि वहाँ पे डाटा स्टोर होना है। तो कंटेंट कहाँ पे पड़े हैं, B रजिस्टर में पड़े हैं। तो ये शो कर रहा है आपको कि ये जो 75H है, B रजिस्टर में 75H था, ये B रजिस्टर बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे ये देख सकते हो आप। तो यहाँ से वो उठा किस में गया, इधर गया हमारी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, जो मेमोरी लोकेशन है। ये मेमोरी लोकेशन कहाँ से मिली, ये HL पेयर से मिली। HL पेयर पे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है 2088 मेमोरी पे जाना है, उसको पता लग गया तो वो डायरेक्टली मूव कर गया 2088 मेमोरी लोकेशन पे,
तो ये इस तरीके से वर्क करता है, इसीलिए इसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। वैसे हम डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन पे भी जा सकते थे, बट एक ये इनडायरेक्ट वे से गए, तो इसलिए इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आता है ये, जब एम के साथ कम्युनिकेशन होती है। तो अभी हमने दो तरह की इंस्ट्रक्शंस, दो तरह की जो डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस है वो देख ली है। एक रजिस्टर टू रजिस्टर कम्युनिकेट कर रही है, एक मेमोरी टू रजिस्टर कम्युनिकेट कर रही है। सॉरी, इसको हम अब यूजुअली इसे एम मेमोरी नहीं बोलेंगे, मेमोरी टू रजिस्टर नहीं, इसे हम बोल सकते हैं एम टू आर, राइट। एम टू रजिस्टर, एम टू रजिस्टर और मेमोरी टू रजिस्टर में क्या फर्क है, इसमें एक डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है कि अगर हम मेमोरी, जो डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन की बात करें तो वो कुछ और है। अब हम एक्चुअल पेयर की बात कर रहे हैं जो कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। तो यही चीज है, अब आगे है, अब सेम कंसेप्ट को यूज किया, मूव आर कॉमा एम। ये अगर इसको, अगर आपको अभी तक समझ आया तो आप इसको बड़े आराम से समझ जाओगे कि ये क्या कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, डाटा ट्रांसफर बिटवीन रजिस्टर एंड मेमोरी, कॉपी द कंटेंट ऑफ मेमोरी इनटू ए रजिस्टर। मतलब अब मेमोरी जो है वो आगे लिखा हुआ है, राइट। तो मेमोरी का कंटेंट उठाया और किस में कॉपी कर दिया गया, रजिस्टर में कॉपी कर दिया गया, राइट। मेमोनिक्स यूज आर एंड एम, आर और एम मेमोनिक्स यूज हो रहे हैं। आर का मतलब है रजिस्टर और एम का मतलब है वही अगेन एचएल पेयर मेमोरी। तो अब नंबर ऑफ बाइट्स 1 बाइट है, एक ही बाइट चाहिए ऑपकोड के लिए। तो एड्रेसिंग मोड्स है यहाँ पे, इंटरैक्ट एड्रेसिंग मोड, सेम एड्रेसिंग मोड, स्टेट्स भी यहाँ पे साथ लगेगी, राइट। अगर स्टेट्स वगैरह का आपका कंफ्यूजन हो रहा है ना, डोंट वरी, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी आप नंबर ऑफ स्टेट्स देखी जाओ कितनी है। अब हम जब टाइमिंग डायग्राम आगे करेंगे, टाइमिंग डायग्राम एक चीज है जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, तो वहां पे आपको स्टेट्स का फंडामेंटल भी क्लियर होगा, क्या होती हैं स्टेट्स। अभी के लिए अभी समझो स्टेट्स एंड साइकिल जस्ट नंबर हैं, राइट। तो वहां पे डिटेल में क्लियर होंगे। तो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस क्या हैं, द कंटेंट ऑफ मेमोरी एम आर कॉपीड इनटू रजिस्टर आर वेयर द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इज बीइंग पॉइंटेड बाय रजिस्टर पेयर एच। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। ये जो एग्जांपल आ रही है यहाँ पे, मूव बी कॉमा एम। अब यहाँ पर लेट अस कंसीडर, अब हम कंसीडर कर रहे हैं जो हमारा बी है उसमें 25H है, और वही जो कंटेंट है हमारा मेमोरी का जो एच एल पेयर का है उसमें 2080। अब क्या होगा, ये जो 2080 है, 2080 से पहले इस मेमोरी लोकेशन पे जाया जाएगा। लेट अस सपोज यहाँ से वो इस मेमोरी लोकेशन पे चला गया, ये मेमोरी लोकेशन यहाँ पे है। तो वहां पे जाके उसने देखा कि कौन सा डाटा पड़ा है, वो पड़ा 37H पड़ा है। तो वहां से 37H उठाया और उठा कर किधर भेज दिया, ये जो बी रजिस्टर है उसके अंदर मूव कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारी ये जो इंस्ट्रक्शन ये बोल रही है मूव एम कॉमा बी। ये जो एम है, एम क्या है, मेमोरी का एच एल पेयर का। एच एल पेयर में मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस से हम किधर चले गए, सीधा ही चले गए हम अंदर, किसके अंदर, रजिस्टर के अंदर। कौन से रजिस्टर के अंदर जाएंगे, बी रजिस्टर के अंदर। तो हमारी ये 3 इंस्ट्रक्शंस की टाइप यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ये जो सेकंड और थर्ड टाइप है, दे बोथ आर सेम काइंड ऑफ टाइप, सेम है। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि एक में सोर्स रजिस्टर जो है वो मेमोरी है, और एक में सोर्स रजिस्टर जो है वो रजिस्टर। ये इतना सा ही डिफरेंस है, ये दोनों जो इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी है। तो अब सिंपली है जो हमने यहाँ पे किया वो क्या है, सेम मेमोरी लोकेशन 2080H contain 37H on the on the execution of the instruction move b comma n, the content of memory location pointed by register pair HL 37H are copied into register B. However, the earlier data of register B 25H is lost. तो ये सिनेरियो फॉलो हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं जो इस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हो रहा है। तो ये यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे इसने कि पॉइंटेड है। यहाँ पे ये रहा, द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय रजिस्टर पेयर एचएल। तो मतलब ये जो रजिस्टर पेयर है ये पॉइंटर का यूज करता है जो मेमोरी लोकेशन तक उसे पहुंचना होता है, राइट। कोई स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को स्टोर कर रहा है एड्रेस, वो बेसिकली पॉइंटर यूज करके उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है कि वहां पर आपको जाना है। तो जैसे ही एचएल पेयर में आते हैं तो वो पॉइंटर के थ्रू उस मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट हो जाते हैं, तो वो सीधा ही उसी मेमोरी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो उस मेमोरी लोकेशन पे पहुंचने पे वो डाटा ट्रांसफर का टास्क जो उसे मिला होता है वो उस डाटा ट्रांसफर के टास्क को कंप्लीट करने के लिए आगे फॉरवर्ड हो जाता है। तो यही सिनेरियो फॉलो हो रहा है ये जो हमारी ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें, राइट। तो अब आई होप यहाँ तक आप सभी को ये चीजें क्लियर हुई होगी।
अब थोड़ा सा अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं यहाँ पे आगे जाने से पहले, एक बार और थोड़ा समझने के लिए, लेट अस सपोज एक इंस्ट्रक्शन है जिसका नाम है मूव, MOV, मूव। यहाँ पे मैंने मूव लिख दिया A, M। तो मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दी मूव A, M। लेट अस सपोज ये जो M है, HL पेयर है, जो HL पेयर है, HL पेयर में मेमोरी लोकेशन मेंशन है 2000, राइट। तो HL पेयर में मेमोरी लोकेशन है 2000। जो 2000 मेमोरी लोकेशन है, ये जो 2000 मेमोरी लोकेशन है, उस पे क्या स्टोर है? उस पे स्टोर है लेट अस सपोज 20H। उस पे स्टोर है 20H, राइट। तो अब अगर मैं बोलूँ कि इस सिनेरियो से ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने बनाई है, ये इंस्ट्रक्शन है, राइट, ये आगे सिनेरियो है। तो इस पूरी जो सिनेरियो हमने अभी बनाया, इसका आउटकम क्या होगा? लेट मी आस्क टू स्पेसिफिक स्टूडेंट। अब एक स्पेसिफिक स्टूडेंट से पूछूंगा, उसी को ही आंसर देना है इसका, सभी को आंसर नहीं देना। तो अभी मैं जरा एक सेकंड ऊपर कर रहा हूँ। कृतिका, कृतिका, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी कृतिका, अनम्यूट करो अपने आप को बेटा। कृतिका बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। क्वेश्चन समझ आया बेटा? हाँ जी सर। आउटपुट क्या आएगी फिर? अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, पता लग गया क्या पूछा था? सर एक बार रिपीट करना। सुन नहीं रहे थे? सुन रहे थे, आवाज आवाज कट के आ रही थी। ओके, तो क्वेश्चन है, ये जो इंस्ट्रक्शन है मूव A, M, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मूव A, M। उसके बाद जो HL पेयर है उसमें 2000 मेमोरी लोकेशन है, और 2000 मेमोरी लोकेशन पे 20H स्टोर है। तो ये जो मूव A, M, ये क्या करेगी? म्यूट हो गई? नहीं। हाँ हाँ, क्या करेगी? शाबाश। थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा लेक्चर को इंटरेक्टिव बनाएंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ आएगा शायद, है ना कृतिका? ओके, कृतिका अपना नेटवर्क सॉल्व कर रही है, नेटवर्क इशू। उतनी देर हम किसी और से पूछते हैं। क्वेश्चन आई थिंक अब 2 बार रिपीट हो गया, अब दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी। तो हाँ जी बेटा, ये अपना नाम, रोल नंबर लिखने को बोला गया था, बट ये किसी ने अभी भी लिखा हुआ है लॉस्ट, लॉस्ट बॉय। हाँ जी बेटा। गुड मॉर्निंग सर। बेटा नाम पसंद नहीं है अपना? हाँ? इतना अच्छा नाम है तेरा यार, क्या नाम है तेरा? तेरस? यस सर। तो नाम अच्छा नहीं लगता? और ऐसे लिखा है। ऐसा ही लिखा है? अच्छा बताओ तेरस, क्या आउटपुट होगी? सर मैंने लेक्चर याद लगाया है फर्स्ट। तो ये अभी अभी पढ़ा हमने, हमने कौन सा ये पहले पढ़े हुए हैं? अभी डिस्कस किया मैंने, अभी अभी मैंने बताया आपको क्या करती है ये काम।
वही चीज आपको दोबारा पूछ रहा हूँ, नहीं पता धीरज? नो सर। अभी ना जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें मैं दोबारा आपको ना लिंक्स भेजूंगा, ये जो मैंने पढ़ाया दोनों टॉपिक्स के, ठीक है? तो वो अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं। कोई डाउट होगा तो पहले ही पूछ लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैंने ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है, राइट? ठीक है धीरज? ओके, सो फर्दर हाँ जी आशुतोष बोलो बेटा। आशुतोष आपने हैंड रेज किया है, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सर वो बाय डिफॉल्ट हो गया था, सर वो बाय डिफॉल्ट हो गया था। चलो फिर आंसर बता दो अब। हाँ जी आशुतोष, आंसर क्या है? यस सर, पता नहीं। पता ही नहीं? क्वेश्चन क्या है, चलो ये बता सकते सर हो? मैंने अभी सुना नहीं था। क्वेश्चन क्या है वो बता सकते हो? मैंने सुना ही नहीं सर। अरे सुना ही नहीं? मैं यार सर मैंने सुना ही नहीं। इतना बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो सुन नहीं रहा है। अच्छा, क्या रोल नंबर है आशुतोष? 577 577। 77। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। तो ओके, कुछ कमेंट्स में बच्चे आंसर दे रहे हैं, बट जिन बच्चों को मैं पूछ रहा हूँ वो कुछ सुन ही नहीं रहे, राइट? चलो क्या आंसर आ रहे हैं? हरप्रीत ने कहा है 2000 मेमोरी लोकेशन पे 20H है, उसको एकम्युलेटर में मूव कर देंगे। बिल्कुल सही है हरप्रीत, इसका एग्जैक्ट आंसर यही है। 2000 मेमोरी लोकेशन पे जो मेमोरी में जो वैल्यू पड़ी है 20, वो एकम्युलेटर में मूव हो जाएगी। उसके बाद प्राणजीत ने कहा है सर जो जनरल पर्पस रजिस्टर है उसमें डाटा स्टोर नहीं होता है, ओनली एड्रेस स्टोर होता है। नहीं बेटा, जनरल पर्पस रजिस्टर में डाटा स्टोर होता है, बट ये जो पेयर में हम यूज करते हैं ना, HL पेयर एम का, उसमें हम एड्रेस स्टोर करते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर यूजुअली डाटा स्टोर करने के लिए ही होता है। सोनाली बोल रही है आउटपुट 20H। 20H सोनाली आउटपुट तो होगी, बट कैसे क्या ये हमें मेंशन करना होगा। हिमांशु शर्मा सर कंटेंट ऑफ HL memory location 2000 which is in our case 20H will get copied into register A। बिल्कुल सही है हिमांशु। हिमांशु, सोनाली, प्रांजित, हरप्रीत, इन्होंने आंसर बताया, बिल्कुल ठीक आंसर है। तो यही आंसर था सिनेरियो जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक ये क्वेश्चन भी हो गया है। तो अब आगे मूव करें तो ये इंस्ट्रक्शंस के बाद हमारे पास फर्दर कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी हैं। ये सारी अभी जो हम पढ़ रहे हैं डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस ही हैं, इनमें कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रही, ये सारी जो है डाटा ट्रांसफर के बेस पे ही हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बनती है मूव MVI। अभी हम मूव खत्म हो गई, हमारे पास मूव की इंस्ट्रक्शन जो है वो खत्म हो गई। शायद मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि टोटल मूव जो R2 है वो आपने काउंट करके आनी है, कितनी होगी। तो आई होप किसी ने काउंट किया होगा, अगर किया होगा तो आप ड्रॉप कर सकते हो चैट बॉक्स में क्या आंसर था उसका। तो फर्दर अब यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आ जाती है MVI आ जाती है, और MVI इंस्ट्रक्शन आने से ही हमारा एक क्वेश्चन जनरेट होता है, डिफरेंस बिटवीन MOV एंड MVI। MOV इंस्ट्रक्शन और MVI इंस्ट्रक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन जनरेट होता है। तो बहुत सिंपल डिफरेंस है। MVI जो है इसकी फुल फॉर्म होती है मूव इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है कि जल्दी से, फटाफट, राइट, उसी को हम इमीडिएट बोलते हैं। और जो नॉर्मल है MOV उसका है मूव, राइट। तो मूव इमीडिएट और मूव में एक फर्क है। जो मूव है वो रजिस्टर्स पे काम करती है, रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स तो मेमोरी होते हैं, राइट। बट जो मूव इमीडिएट है ना वो डाटा पे काम करती है। मींस मूव इमीडिएट तो थोड़ा हमें जल्दी डाटा स्टोर कराना है तो हम उसके साथ डाटा मेंशन करते हैं जो डाटा को स्टोर कराना है, और साथ में रजिस्टर मेंशन कर देते हैं या मेमोरी मेंशन कर देते हैं। मींस हम सीधा ही डाटा को किसी जगह पे स्टोर कराने के लिए बोलते हैं। इन शॉर्ट मूव इमीडिएट इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली डाटा इनपुट होता है, राइट।
तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है MVI, तो यहाँ है MVI R कॉमा डाटा। अब यहाँ डाटा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी वैल्यू हम डाल देंगे, राइट। जब इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके की हो जाती है तो इसका एक साइज भी बड़ा हो जाता है इंस्ट्रक्शन का। ये इंस्ट्रक्शन जो है हमारी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन बन जाती है, नहीं तो वही सारा हम डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, टू लोड एन 8-बिट नंबर इन ए रजिस्टर। तो 8-बिट नंबर को रजिस्टर में लोड कराने के लिए यूज होती है, मूव कराने के लिए यूज होती है, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो टू लोड इमीडिएट डाटा टू ए रजिस्टर, तो जल्दी से डाटा इमीडिएटली रजिस्टर में स्टोर करा रही है ये। तो निमोनिक्स कौन सी है यहाँ पे, डाटा है। डाटा क्या है, मैंने शुरू में बताया था, 8-बिट का जो नंबर होता है उसे हम डाटा बोल देते हैं, वेयर आर इज द नंबर ऑफ द रजिस्टर। तो इस इंस्ट्रक्शन का साइज है नंबर ऑफ बाइट 2 बाइट का है, राइट। तो पहली बाइट क्या है, फर्स्ट बाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपकोड, पहली बाइट ऑपकोड के लिए चाहिए, MVIR जो है वो ऑपकोड हो गया तो उसके लिए चाहिए। और जो दूसरी बाइट है वो क्या कंटेन करेगी, वो कंटेन करेगी 8-बिट का डाटा, राइट। तो उसके पहले जो था MOV A, B, तो वो क्या था, वो सारा ऑपकोड ही था, मतलब उसका एक नंबर था MOV A, B का, राइट। तो वो नंबर एक ही जगह पे था, तो वो बेसिकली MOV A, B जो पूरी इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाइट की थी, क्योंकि उसके अंदर ऑपकोड ही है बस। अब इसके अंदर ऑपकोड के साथ हमारे पास डाटा आ गया, तो डाटा के लिए अलग हमें चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, बाइट चाहिए होगा। तो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की होगी, तो ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास होगी 2 बाइट की, राइट। तो ये कौन सा एड्रेसिंग मोड फॉलो कर रही है, ये फॉलो कर रही है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड फॉलो कर रही है। तो इसके अंदर साइकिल्स कितने हैं, 2 साइकिल्स हैं, 7 स्टेट्स हैं, और फ्लैग अभी भी इफेक्ट नहीं होगा। मैंने बताया था जैसे कोई कैलकुलेटिव चीज आएगी तो उसमें फ्लैग इफेक्टिव होगा, अदरवाइज हम देखेंगे 90% फ्लैग बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ भी फ्लैग इफेक्ट नहीं हो रहा। अब ये फ्लैग इफेक्ट होने का मतलब जो फ्लैग रजिस्टर थे उसके अंदर वैल्यूज में चेंज आएगा, नहीं आएगा, तो इसे हम बोलते हैं फ्लैग को अफेक्ट होना। अब राइट एक एग्जांपल है MVI B, 25H, तो ऑब्वियस है 25H जो है सीधा डाटा है, वो सीधा किस में मूव हो जाएगा, B रजिस्टर में मूव हो जाएगा। B रजिस्टर में पहले वो दिखा रहे हैं 90H पड़ा है, 25 आया तो वो सीधा किस में चला गया, B में चला गया, तो B का 90 जो है वो डिलीट हो जाएगा। ऑब्वियस है वो डिलीट होगा ही, क्योंकि जो पुरानी वैल्यू है वो डिलीट होती है जब भी कोई डाटा उसके अंदर मूव हो जाता है, राइट। तो अभी के लिए हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं, आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा टाइम फिनिश होने वाला है विदिन 1 मिनट। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को पता लग गई होंगी। ये जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने अब थोड़ा सा जर्नली टेस्टिंग बेस पे चेक किया है कि कुछ बच्चों को टॉपिक्स नहीं आते, तो डोंट वरी, वी आर नॉट गोइंग टू टेक टेस्ट इन नेक्स्ट लेक्चर, तो टेस्ट नहीं लेने वाले हम। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो अभी जो हमने पढ़ा है और इसके पहले जो हमने पढ़ा था, ये दोनों की एक शॉर्ट करके आप लोगों को वीडियो में कट करके सेंड करूंगा। कट करके मींस जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही वीडियो आपको मैं दिखाई दे, रेस्ट पार्ट आपको ना दिखाई दे। तो वो नियर अबाउट 10-15-20 मिनट्स की एक वीडियो और 10-15-20 मिनट्स की दूसरी वीडियो, मतलब इन शॉर्ट आपको हाफ एन आवर की एक वीडियो मिलेगी, जिसमें ये दोनों जो हमने लेक्चर में डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो कवर हो जाएंगे उस वीडियो में। तो वो वीडियो के बाद जब हमारा लेक्चर होगा तो मैं उसमें डेफिनेटली कोशिश करूंगा सभी से एक बार क्वेश्चन पूछूं, और आई होप तब सभी आंसर दे पाएंगे, किसी को ये इश्यू नहीं होगा कि सुना नहीं या समझा नहीं, राइट। तो सर कंटेंट ऑफ एक्चुअल पेयर, ओके ओके। कशिश, यस बोलो बेटा, वी आर लेफ्ट विद 30 सेकंड, कशिश जल्दी। कशिश बेटा आपकी ऑडियो सुनाई नहीं दे रही। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि दिखाई ऐसे पर सेंड कर दोगे, आवाज आ रही है? कशिश हाँ जी बोलो बोलो। सर ये PDF आप सेंड कर दोगे? ओके कशिश डोंट वरी, PDF भी सेंड